नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी आप में से कई लोग कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि शुरुआत क्या किया जाए, कैसे शुरू किया जाए जिससे कि तैयारी सही तरीके से हो सके। क्या किया जाए कि तैयारी एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो सके जिससे कि सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाए। हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियोस देखी हो जिसमें लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई हो, बुक्स बताई हो, लेकिन किताबों से भी ज्यादा, स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा, कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा एक चीज है जो खासकर शुरुआत में एक नए स्टूडेंट को उसके पास होना चाहिए। वो क्या चीज है उसको इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी नहीं है, एक घटना है। आज से लगभग 30-40 साल पहले की बात है। अमेरिका में एक रिपोर्ट आई कि एक जगह में, एक पर्टिकुलर जगह अमेरिका की है, वहां पर कुछ लोग मर रहे हैं। अब वो क्यों मर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उनको कोई बीमारी भी नहीं है, कोई जहर भी नहीं दिया गया है, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, कोई मर्डर भी नहीं कर रहा है, बट पता नहीं क्यों लोग मर रहे हैं। जब थोड़ी सी और रिसर्च की गई तो एक इन्वेस्टिगेटर जो वहां पर गए, उन्होंने और जब गहराई में जांच किया तो देखा क्या, जितने भी लोग हैं वो एक पर्टिकुलर जनजाति या ट्राइब को फॉलो करते हैं। यानी एक जगह से आते हैं, एक ट्राइब से आते हैं सभी लोग, जितने लोग मरे हैं। और उस ट्राइब में, उस जनजाति में एक खासियत ये है कि वो एक चीज पर बहुत बिलीव करते हैं, और वो है श्राप, कर्स देना, कर्स किसी को श्राप दे देना। तो उस बात पे बहुत बिलीव करते हैं कि अगर कोई उनके समाज का बंदा जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानी है या जिसको ब्लैक मैजिक आता है, वो अगर किसी को श्राप दे देगा तो वो दूसरा व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ये चीज पे वो बिलीव करते हैं, ये पूरी कम्युनिटी बिलीव करती है, और जो लोग मर रहे हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं। अब हुआ ये कि किसी कारण से उन सबको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ऐसे ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति ने उनको शराब दिया था। और शराब मिलने के बाद ये लोग अचानक से, क्योंकि बिलीव करते थे इस बात को, साइकोलॉजिकली बिलीव करते थे, इन लोगों की हेल्थ खराब होना शुरू हुई। और धीरे 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 ये अकेले भी हो गए। अकेले क्या हुआ कि इनकी फैमिली जो कि इनसे जुड़ी हुई थी, जब इनको शराब मिला तो इनकी फैमिली भी दूर हो गई, और ये अकेले होते गए, डिप्रेस होकर धीरे 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 इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ना तो इनको जहर दिया गया था, ना तो इनको कुछ कोई चाकू मारा गया, गोली मारी गई, लेकिन अपने आप ही मर जाते हैं। और ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो, प्लेसिबो क्या है इसको समझते हैं इस बात से। प्लेसिबो, ठीक है। प्लेसिबो का मतलब होता है कि अगर हम ये मान लेते हैं कभी कभी तो वो चीज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि बीमारी आपको नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल आपको लगता है कि आप कुछ प्रॉब्लम है, तो वो खाली विटामिन की गोलियां दे देता है आपको, ठीक है। और आप वो गोली खाते हो। दवाई, जो बीमारी है, आपको लेट्स सपोज आपको बुखार हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने आपको विटामिन की गोलियां दी हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, आपने दवाई खाई, आपका दिमाग वैसा काम करना शुरू किया, उसने एक प्लेसिबो इफेक्ट पैदा किया, और आपका शरीर वैसे काम करने लगा और वो ठीक होना शुरू होता है। इसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो उस इन्वेस्टिगेटर ने देखा कि ये जो कि कम्युनिटी के लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि शराब मिल जाने के कारण मरना निश्चित है, तो वो मर ही गए, उन्हें कोई बचा ही नहीं पाया। हो सकता है कि इस बीच में अगर उनकी फैमिली इनके साथ रहती, उन्हें अकेला ना छोड़ते, तो शायद बच सकते थे। बट ये जो बिलीफ सिस्टम था, उस बिलीफ सिस्टम ने इन लोगों की जान ले ली। एक और एक्सपेरिमेंट होता है जापान के अंदर। जापान में एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पे कुछ बच्चों को एक क्लासरूम में लाया जाता है और एक खुजली करने वाली पत्ती जापान में जो मिलती है उसको लाया जाता है। अब स्टूडेंट के लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड पे उसके
पत्ती को ऐसे रगड़ा जाता है, कुछ कुछ बच्चों के ऊपर ऐसे रगड़ा जाता है और उनको बताया जाता है कि ये पत्ती जो है बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई जहरीली पत्ती नहीं है। उनको उस पर ऐसे टच कराया जाता है। हैरानी ये होती है कि जहरीली पत्ती जिसके कभी भी कोई टच कर ले तो वो दाने निकल आते हैं, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये पत्ती बहुत अच्छी है, कोई वाली पत्ती खराब पत्ती नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है, तो सचमुच शरीर के ऊपर कोई भी रैशेस नहीं आते। वहीं पर दूसरी तरफ दूसरे बच्चे लाए जाते हैं और उनको एक दूसरी जो नॉर्मल अच्छी पत्ती होती है उसको टच कराया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये वही जहरीली बूटी है जिसको टच होते ही जो है शरीर पर दाने आते हैं। समहाउ जैसे ही उनको टच कराया जाता है उनके ऊपर रैशेस आ जाते हैं, बल्कि उन पे तो कोई जहरीली पत्ती नहीं टच कराई गई थी, अच्छी पत्ती टच कराई गई थी, लेकिन दिमाग ने जो प्रोसेस किया, दिमाग ने जो समझा, वैसा ही शरीर को ऑर्डर दिया और शरीर ने वैसे ही काम किया, वैसे ही रिएक्ट किया। अब मैं ये सब कहानी मैंने आपको क्यों बताई है? ये कहानी के पीछे मकसद ये है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा वैसे ही आपकी बॉडी काम करेगी, वैसे ही आपका ब्रेन काम करेगा और वैसे ही आपकी प्रिपरेशन होगी। आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिलीफ सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या यकीन कर रहे हो? क्या सचमुच आपको लगता है कि आप पीसीएस बन सकते हो? क्या सचमुच आपको लगता है कि आप पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हो? यहां पर मैं किसी और को कहने को नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को बताओ कि नहीं मैं तो क्रैक कर लूंगा। यहां मैं खुद, आप सचमुच क्या सोचते हो इस बात पे बात कर रहा हूं। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा नहीं दे पाओगे। क्या सचमुच आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि आप एग्जाम क्रैक कर दोगे? अगर ऐसा चल रहा है तो यकीन मानिए एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और आपके मन में कहीं वो डाउट है, वो शक है, ठीक है, आप मुंह से तो बोल रहे हो, दुनिया भर में तो गा रहे हो कि हाँ भाई मैं तो पीसीएस तैयारी कर रहा हूं, मैं दिल्ली चला गया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, लेकिन सम हाउ आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि नहीं मुझसे होगा नहीं, ये पता नहीं होता है कि नहीं होगा क्या। यकीन मानिएगा आपकी बॉडी वैसे ही काम करना शुरू करेगी, आपका ब्रेन वैसे ही सिग्नल देना शुरू करेगा और कुछ समय के बाद आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे, पढ़ाई हो नहीं पाएगी और आप कभी पीसीएस बन भी नहीं पाओगे। वही दूसरी तरफ अगर आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि आप बन सकते हो, चाहे कुछ हो जाए आपके बन सकते हो, यकीन कीजिएगा दिमाग वही सिग्नल्स देगा, बॉडी वैसे ही काम करेगी और एक दिन में चाहे आपके पास रिसोर्सेज हो, चाहे आपके पास इंटेलिजेंस हो, चाहे आप कोचिंग करो या ना करो, कुछ भी हो, आप एक दिन एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। ये है रियलिटी। हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। अब ये बिलीफ सिस्टम कैसे आएगा? अब आपको उससे बिलीफ सिस्टम कैसे आएगा? देखिए यहां पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आपने गए किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, वो एक सुपरफिशियल सा मोटा मोटा सा एक मोटिवेशन है जो ठीक है, कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है, वो उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो सचमुच बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि उसके हमें और भी चीजों को लाना पड़ता है। क्योंकि दिमाग की ऊपरी सतह तक कोई मोटिवेशन है मान सपोज, तो वो यहां तक तो काम कर जाएगा, लेकिन जो ये डीप यहां पर जो बात है ना, हमें यहां तक चीजों को पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाना। जब चीजें यहां तक पहुंचेंगी तब जाकर आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा। अगर मैं पीसेस की बात करता हूं तो कोई भी चीज, जैसे मुझे लगता है कि किसी बात पर यकीन आप तब करोगे जब सचमुच आप उस प्रोसेस से होकर गुजरोगे। यानी कि पीसीएस के बारे में आप तभी कॉन्फिडेंट होगे जब आप पीसीएस में थोड़ी बहुत सफलता आपको प्राप्त हो गई होती है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई तैयारी करे तो शुरू के साल 2 साल के अंदर किसी भी तरह करके प्री निकाल ले। अगर प्री निकल गया उसका साल 2 साल के अंदर, तो उसको जो बिलीफ सिस्टम मिलेगा, उसको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे वो 2-3 साल के अंदर मेंस में निकालकर एग्जाम क्रैक कर ले जाएगा। अगर बहुत नॉर्मल तैयारी है भी उसकी, तो अगर उसकी किताबें बहुत कम है, बहुत गरीब है, बहुत मैं कह उसका रिसोर्सेज बहुत कम है या उसकी इंटेलिजेंस बहुत कम है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उनकी समहाउ उनको अगर शुरुआत में सफलता मिल जाती है तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो बिलीफ सिस्टम आता है, वो उनको आगे मोटिवेट करता है और वो आगे निकल जाते हैं। वही कई बार ऐसा देखा गया है
कि बहुत इंटेलिजेंट लोग जो हैं जब तैयारी शुरू करते हैं, अगर उनकी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं होती है और अगर 2-3 साल के अंदर अगर प्री भी नहीं निकलता है, तो जो कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाते हैं और वो एग्जाम कभी क्रैक ही नहीं हो पाता, चाहे भले ही उस व्यक्ति की एजुकेशन कितनी भी अच्छी रही हो, वो इंजीनियर डॉक्टर रहा हो, कहीं कोचिंग पढ़ रहा हो, कुछ कर रहा हो, नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसको और प्री तो साल में एक बार होता है, साल में एक बार प्री होगा, ठीक है, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उससे पहले ही लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं या उससे पहले बहुत कुछ हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, हम ऐसा क्या करें? तो मुझे हमेशा लगता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसका पहला मंथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल 3 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि दिल्ली में जो लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जो पढ़ने के पर्पज से ही गए हैं, जो अपने शहर से गए हैं, उस शहर में दिल्ली गए हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, पूरा गए इसलिए हैं कि पढ़ के पीसीएस बन सके, वो किसी बड़ी कोचिंग में ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन देखा गया है कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-4 महीने के अंदर पढ़ाई छोड़ देते हैं, 3-4 महीने की पढ़ाई छूट जाती है। वो लोग जो पढ़ने गए हैं वहां पर, जिन्होंने 1-1.5 लाख की फीस दी है, उनकी हालत यह है कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक बार स्टूडेंट था, एक बहुत बड़ी कोचिंग में वो ज्वाइन किया हुआ था दिल्ली की, कहता सर जब हमें स्टार्ट किया तो वहां पर 500 बच्चे को स्टार्ट हुआ था और जब कोर्स खत्म हुआ तो 50 बच्चे भी नहीं थे, और वो कोचिंग जो कि यूपीएससी की नंबर 1 कोचिंग मानी जाती है, अब नाम नहीं बता पाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। और ये सब सभी जगह होता है। शुरुआत अच्छी होती है, मैं ये कोचिंग की खराब होने की बात नहीं कर रहा, कोचिंग क्या दे रही है, मैं कह रहा हूं कि इन लोगों ने छोड़ा क्यों, कि 3 महीने में वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। इसलिए शुरू का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन का शुरू का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा, किताब से भी ज्यादा आपको सेल्फ बिलीव क्रिएट करना पड़ेगा। वो सेल्फ बिलीव आपके अंदर होना जरूरी है। अगर सेल्फ बिलीव नहीं आ पाएगा, आप पीसेस बन नहीं पाओगे। अब बात आती है सेल्फ बिलीव आए कैसे, कहां से आए सेल्फ बिलीव? ठीक है, तो देखिए, जब आप प्रिपरेशन करो, स्टार्ट करो, सबसे पहले तो आपको स्लो चलना पड़ेगा, किसी भी तरह से स्लो करो आप, क्योंकि यहां पर शुरुआत जो है धीरे धीरे, बहुत तेज भागेंगे और बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 2-3 चीजें होंगी। पहला तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। बहुत मजे, आपने कहा कि मैं आप पीसेस बनना है, वहां से पढ़ाई शुरू कर दी, आपने 6 घंटे पढ़ेंगे, अभी आपकी बॉडी तैयार नहीं है, अभी आपका दिमाग तैयार नहीं है। ठीक है, आप 3-4 दिन 5 दिन तो पढ़ोगे, लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट होगा और फिर धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ दोगे। वो सिचुएशन नहीं लानी है। तो शुरुआत में, खासकर मैंने कहा ना, पहला महीना आपको थोड़ा सा वार्म अप कर पढ़ाई करनी है, धीरे धीरे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई शुरू में मैं हमेशा कहता हूं कि आप शुरू में आधा घंटा पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, और धीरे 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 करके पढ़ाओ कि आपकी बॉडी ज्यादा पढ़ने की आदी हो जाए, जब एक कुर्सी पर बैठने की आदी हो जाए, आपकी दिमाग एक जगह फोकस करने का हैबिचुअल हो जाए, आदी हो जाए। ठीक है, जब वो हो जाता है, जब दिमाग और बॉडी आपकी जो है वो ठीक से काम करते करते एक अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू करती है, तो धीरे धीरे आप अगर पढ़ाई बढ़ाओगे तो आप एग्जॉस्ट नहीं होगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई छोड़ोगे नहीं आप। तो पहला तो स्टेप है कि हम किसी तरह से ना पढ़ाई छोड़े ना, हम क्यूट ना करें, हम पढ़ाई ना छोड़ दें। पहला सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो पहले पढ़ाई छूटे ना आपसे। ठीक है, पहले तो वही देखना है। तो हमें शुरुआत में स्लो पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप स्लो पढ़ाई करोगे तो सबको मैंने बोला है कि मैं आधा घंटा पढ़ा करो, और कोई बोले कि सर मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही है, तो मैंने कहा 15 मिनट जो भी आपको आराम से बिना ज्यादा स्ट्रेस दिए पढ़ाई हो जाए, शुरू में आधा घंटा और पढ़ना शुरू किया आपने। यहाँ सेकंड स्टेप आता है आपका, फिर मैं कहता हूं कि आप जैसे मान लो वीडियो देखो, आप लेक्चर होता है, वीडियो देखते हैं आप, और जरूरी नहीं है मान लो घंटे भर का वीडियो है तो एक साथ मत देखो, आप 15 मिनट का वीडियो देखो, आप 15 करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सेकंड स्टेप आता है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। भाई मैं तो आपको दूंगा लेक्चर, लेकिन नहीं, आपको अपने हाथों से नोट्स बनाने। जब आप नोट्स बनाते हो तो आप टीचर और आपके बीच में कनेक्शन डेवलप होता है, आप टीचर की साइकोलॉजी को समझ पाते हो, टीचर की फ्रीक्वेंसी पे आप आ पाते हो, और जब आपके हैंड रिटन नोट्स बनते हैं तो वो रिवीजन के बहुत अच्छे काम आते हैं, आपको बहुत अच्छे काम आते हैं। ठीक है, तो आपके नोट्स खुद के नोट्स बनाए होने चाहिए। टीचर बोल रहे हैं, आप बनाते जाओ अपने हाथ के, टीचर दे रहा है वो दे रहा है, लेकिन आपके अपने नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर अगर मान लो जब आप इतना करोगे तो आपके डाउट्स आएंगे कुछ कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो उसके बाद आप यहाँ पे डिस्कशन कर लो। ठीक है, तो आपको और
शुरू में आपके छोटे मोटे ही प्रॉब्लम्स होंगे। पीसीएस में कभी भी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। पीसीएस की तैयारी आईआईटी की तैयारी नहीं है जहां पे न्यूमेरिकल्स पे फंस गया आदमी या किसी कॉलेज में। पीसीएस की पढ़ाई बहुत नॉर्मल सी पढ़ाई है। यहां पर कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट नॉर्मल से होते हैं, ठीक है, आप थोड़ी बहुत करके आ जाता है। यहाँ पर बाकी चीजें जो हैं, जैसे क्योंकि यार रेंज बहुत ज्यादा है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, तो मल्टीपल चीजों पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो चीजें बहुत वैरायटी है यहाँ पर, तो वो दिक्कत ज्यादा करती है आपको, ठीक है। आप इतना चीज सिलेबस बहुत टाइम लगता है खत्म करने में, 1.5 साल का सिलेबस लग जाता है खत्म होने में, ठीक है। तो इसकी थोड़ी प्रिपरेशन यहाँ पे, तो शुरू में मैं हमेशा कहता हूँ, शुरू में ही आपको जो डाउट्स आते हैं पहले उसे डिस्कस कर लो। बड़े डाउट्स आएंगे नहीं शुरुआत में। आप इसे पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पे बोलो कि संविधान क्या चीज है, आपको ये संविधान क्या चीज है, पॉलिटी के अंदर क्या लिखा हो तो छोड़ो, इतना बेसिक सभी अगर रहो क्या भाई संविधान होता ही क्या है, तो भी डिस्कस करो आप। जब आप डिस्कस करोगे तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा, और जो धीरे धीरे जब आप समय गुजार लोगे, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन के ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगी और एक सेल्फ बिलीफ यहां पे बनना शुरू हो जाएगा, सेल्फ बिलीव बनना शुरू हो जाएगा, आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो इस बात को एब्जॉर्व कर लेगा कि नहीं पीसेस बना सकता है, पीसेस मुश्किल नहीं है, हो रहा है, समझ में आ रहा है, जो लिखा है वो तो पढ़ तो रही है, याद तो हो रहा है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद आपके जब ये इंफॉर्मेशन नीचे पहुंच जाती है, आपकी बॉडी और आपका ब्रेन वैसे ही एक्ट करने लगता है। आप ज्यादा प्रो मतलब पीसेस ओरिएंटेड आपका स्वभाव होना शुरू होता है, आपका अप्रोच पीसेस की तरफ होना शुरू हो जाता है, आप एक अधिकारी की तरह सोचने लगते हो, एक्ट करने लगते हो, ठीक है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपका ये जो इंफॉर्मेशन है अंदर तक ना आए। अगर नहीं तो लोगों की हड़बड़ाहट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन बाहर रह जाती है, आपको बस अंदर तक लेकर आना है और वो धीरे धीरे आएगा, स्लो एंड स्लो एंड स्लो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शुरुआत जब करेंगे आप इस बात में करें कि धीरे धीरे आप पढ़ते जाएं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाएं, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, उसके बाद फिर और पढ़ाई को बढ़ाइए, फिर और पढ़ाइए, इस तरह से आगे लेके चलेंगे। जैसे कि आपका कर्व जो है, मान लीजिए इस तरह से कर्व होकर चलेगा तो आप करेगा। लोगों का कर्व जो होता है वो अमूमन ऐसे हो जाता है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। मैराथन देखा, मैराथन लंबी रेस होती है, पहले धीरे धीरे भागते, धीरे धीरे भागते, अंत में तेज भागते हैं, वैसे करना है। शुरू में तेज, आपने कहीं ज्वाइन कर लिया कोचिंग, बड़ी इंडिया की नंबर 1 कोचिंग कोई होगी, वो ज्वाइन कर लिया आपने, और आज से पढ़ना शुरू करते हैं, 10 घंटे पढ़ाई शुरू की, हफ्ते भर के बाद कोचिंग के नोट्स किनारे गए, टीचर भी किनारे गए, और आपने पढ़ाई छोड़ दी। ये नहीं करना है, स्लो 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 ये करना है। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, यकीन मैंने, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप स्वयं कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपको हेल्प चाहिए तो मैंने यूपी पीसीएस के लिए 2025 के लिए, ठीक है, एक प्री प्लस मेंस का कोर्स लॉन्च किया है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ आप ज्वाइन तभी करना जब आपको मेरे प्रोसेस पे बिलीव हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। वो प्रोसेस जो रोज 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 के साथ आपके साथ गुजारेगा, उस पर बिलीव तो ही ज्वाइन करने की कोशिश करना, तभी कॉल कीजिएगा, तभी बात कीजिएगा। और खुद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कीजिएगा, ठीक है। इसकी जो फीस है, प्री प्लस मेंस की जो फीस रखी है वो रखी है 4,900, ठीक है। इसके लिए आप मुझे 9919 और 521 और 555 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा।